अरे नारे तो लगने में यार, पटाखे चल रहे थे। हाँ चालू चालू कर भैया।
कहाँ हो आप? लाइव देख लो, इंस्टाग्राम पे लाइव चला रखा है। जिस तरह जोश खरोश हमारे युवा नौजवान साथी जिस तरह का ये उत्साह दिखा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 13 तारीख की भी विशेषता हो, जो उम्मीद है कि जोश और खरोश हम ऐसे ही दिखना चाहिए। एक बार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुड्ढा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 1 2 3 4 बुड्ढा तेरी जय जयकार। 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 नर गुड्डा जिंदाबाद, नर गुड्डा जिंदाबाद, नर गुड्डा जिंदाबाद, नर गुड्डा जिंदाबाद, नर गुड्डा बुड्ढा तेरी टक्कर में, सारे दुनिया चक्कर में, बुड्ढा तेरी टक्कर में। मैं सभी ज्वाइन करूंगा कि अपना ज्वाइन करेंगे सभी नौजवान। भाई साइड में रहो। हेलो, सभी नौजवान साथियों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो, सभी नौजवान साथियों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नौजवान साथियों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नौजवान बाकी नीचे उतर हेलो, आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जितने भी इधर उधर बैठे हैं, आप खड़े हैं, इधर आप सामने आ जाइए ना। व्यवस्था बनाए रखिए, शांति और बड़ी ही सुकून के साथ में। आप लोग शांति का प्रमाण और परिचय दीजिए। आप इधर आ जाए, सामने मंच के सामने आ जाए। जितने भी पीछे आ जाए कृपया करके, और कृपया करके स्टेज के नीचे आ जाए। दे दो यार। शांति का परिचय दीजिएगा, क्योंकि ये संदेश अच्छा संदेश होना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्टेज के सामने आ जाए। सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि स्टेज के सामने आ जाए।
स्टेज से नीचे उतर जाए भाई। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके माला पहना बना करके स्टेज के नीचे उतर जाए, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा स्टेज। नीचे डाल दे समझ चल बेटा आसिफ डाल नीचे नीचे आसिफ डाल कुर्सियां खाली पड़ी वहां बैठो। जिन जिन लोगों ने माला अर्पण कर दी, मंत्री महोदय का स्वागत किया, कृपया करके वो स्टेज से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो माला अर्पण करती है कृपया करके स्टेज के नीचे उतर जाए। आप सभी लोग शांति बनाए रखिए, वो अल्लाह कीजिएगा। थोड़ी बात अगर मैं बयान करें तो सुनना थोड़ी सी भाई। अरे भाई सब लोग शांति बनाओ भाई, आप सुनने के लिए आए हो तो सुन लो। थोड़ा सा निवेदन कर रहा था, सब गुजारिश कर रहा भाई। मैं आज इस हिंदू की मुकद्दस सरजमीन पर बंद करो यार सरजमीन पर आप सभी लोगों की मोहब्बत और इज्जत का जो आपने ये प्रमाण दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों की बहुत भारी तादाद में आप लोग जमा हुए और माननीय मंत्री महोदय को सुनने के लिए आप एकजा हुए, जमा हुए। और सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सुनिएगा, कृपया करके सुनिए। आप सभी लोग नीचे उतर जाएं भाई, मेहरबानी करके हाथ सभी नौजवान हाथ तो स्टेज में टूट जाए और अपने मंत्री जी भी गिर जाए, ऐसे काम नहीं हुए। क्योंकि अपने मंत्री जी को विधानसभा में भेजना है, दिल से भेजना है, इसलिए हेलो झुंझुनू की इस मुकद्दस सरजमीन पर स्टेज पर जलवा अफरोज कौम के रहनुमा और मेरे बुजुर्गों और आप तमाम झुंझुनू विधानसभा में अभी तो पूरे झुंझुनू जिले की आन बान और शान का प्रतीक, युवाओं की धड़कन, नौजवान साथियों की मोहब्बत और तमाम लोगों की अकीदतों माननीय पूर्व राजेंद्र सिंह जी हुड्डा आपके सामने विराजमान है। आप लोग शांति से जरा सुनिएगा। करूँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखो हेलो, वो एक बार इधर देखो, सारे जगह देखो। अगर आप लोग बात करेंगे तो अपनी बात कैसे होगी? ये जो पत्रकार बंधु है, वो कैमरा लेके जो खड़े में चाहूंगा सामने आ जाए यहाँ नीचे, तो स्टेज को हल्का कर दो आप प्लीज। प्लीज सारे कैमरा मैन जो एक्स्ट्रा लोग हैं या तो बैठ जाए या नीचे चले जाए। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आपको हमको। हेलो, आप नीचे आ जाए, नीचे कैमरा मैन नीचे आ जाए या बैठ जाए यहाँ पे। ओ भाई रतन जी, ओ रतन जी, रतन जी इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ सारे। इसको भी हल्का करो यहाँ से। ये थोड़ा सा एकदम से खाली करो, उसको पीछे हो जाए आप लोग, दीवार के करीब हो जाए, दीवार के करीब हो जाए आप लोग। इधर से भी थोड़ा इधर पीछे स्पीकर के इस साइड में चले जाए ताकि लोगों को पीछे दिख जाए। थोड़ा पीछे चले जाए इधर।
देखिए बहुत शानदार मीटिंग है, बहुत शानदार मीटिंग है, शानदार गैदरिंग है। लोगों की कमर टूटने वाली है, आज रात को नींद नहीं आने वाली है। एक ही कमी है इस भीड़ के अंदर, इस मजलिस के अंदर, इस महफिल में एक ही कमी है और वो है डिसिप्लिन की। बहुत बढ़िया। इस डिसिप्लिन को अगर आपने मेंटेन कर लिया, जिसके लिए मुसलमान जाना जाता है, तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह का करम भी उतरेगा यहाँ पर और बरकतें भी नाज़िल होंगी। और कुछ कुर्सी में मैं खाली देख रहा हूँ, पीछे जो लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कुर्सी को फिलअप कर दें। वहाँ कुछ कुर्सी खाली है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन कुर्सियों को फुल करवाएं। एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखनी चाहिए। मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है कि उन कुर्सियों को पूरा करवाएं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए, मतलब राजेंद्र सिंह गोड़ा के लिए जो आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, ये आप लोगों के मिलने से, आप लोगों के देखने से हर अंदाज से जाहिर हो रहा है कि आप राजेंद्र सिंह गोड़ा को कितना पसंद कर रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को दिखाने के लिए होती है, और उन लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का डिसिप्लिन जो है ना, वो भी उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आपस में एक दूसरे से बात ना करें, ताकि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करें अपन, शांति रखोगे। तो हमारे बीच आज राजेंद्र सिंह गोड़ा, जो किसी मोहताज के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है जिसे पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो जानता है कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो खड़ा होता है तो सामने ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, या वो व्यक्ति है जो मुझे नेस्तनाबूद भी कर सकता है या मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब हमने देखा है, राजेंद्र सिंह गोड़ा ने महसूस किया कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, और ये व्यक्ति जो है सीना तान के उसके सामने खड़ा हुआ, वही राजेंद्र सिंह गोड़ा आज हमारे बीच में तशरीफ फरमा। मैं चाहूंगा ये जो जनसमूह मेरे सामने जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अभी भी कुछ कुर्सियां मैं खाली देख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उन कुर्सियों को फिलअप किया जाए। बहरहाल जो लोग भी इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में पीछे हैं या फ्रंट में है, मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, इतना शानदार प्रोग्राम मैनेज करने के लिए, इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम लोगों को अल्लाह पाक ने एक ऐसा मौका दिया है, भाई थोड़ा सा सब्र। मतलब जो अंदर से, जो पिछले 6 महीने से जो हम सारे लोग जो बदलाव चाहते थे जुनून के अंदर, इसे जद्दोजहद में लगे हुए थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे। छोटी छोटी मीटिंग्स, 5 लोगों की मीटिंग्स से शुरू होकर जो ये कारवा आज यहाँ तक पहुंचा, वो कारवा मैं राजेंद्र सिंह गोड़ा के लिए कहूंगा। एक शानदार शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवा बनता गया। ये राजेंद्र सिंह गोड़ा की क्वालिटी है कि इतने से कम समय में लोग इतने 20-20, 25-25 साल लगा देते हैं और एक आवाज पे 20 आदमी इकट्ठे नहीं होते। इस बंदे की एक आवाज पे ये पूरा जो जनसमूह मेरे सामने बैठा है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और आपको ये कहूंगा मैं खास तौर से, अगर किसी के दिल में अगर थोड़ी भी आज भी कोई हल्की सी भी कमजोरी है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि आज की इस मीटिंग को देखकर, कल जो वहाँ लेबर समाज ने मीटिंग की थी उसको देखकर, अगर व्यक्ति भर भी आपके मन में कोई कमजोरी रही होगी, वो खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कमजोरी है, तो मैं आप लोगों के सामने अल्लामा इकबाल का शेर पेश करना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप लोगों को अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा, मन में अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक जो है ना, वो आपसे पूछे कि हाँ बता मेरा बंदे, तो तेरे से राजी हो और तू बता तू क्या चाहता है। और आज वही स्थिति है, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं गुलामी की जंजीरों को तोड़कर।
गुलामी जिससे हम कई सालों से बंधे हुए थे। हम लोग कुछ लोगों के पीछे चलते थे और उन लोगों के डिसीजंस वो हम लोगों पे थोप दिया करते थे, और उन डिसीजंस की वजह से आज हम लोगों की ये हालत हो गई कि 1951 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, 1951 के अंदर हिंदुस्तान के 51% सरकारी नौकरियों में मुसलमान हुआ करते थे और 2008 में मुसलमानों का प्रतिशत एक भी नहीं रहा। सच्चर कमेटी ये कहती है कि आज 2008 में मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर SC ST से भी निम्नतर स्तर पर है। कि ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ढूंढना पड़ेगा उनमें। हमारे बीच के लोग हैं जिन्होंने हमें सही डायरेक्शन नहीं दी, सही गाइडेंस नहीं दी और हम लोग भटक गए। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है, हमारे लिए खराब कौन है और हमारे लिए अच्छा कौन है। आपको तय करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटीज आपको अपनी जिंदगी में सेट करनी पड़ेगी कि आपके बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या वो लोग जो आपके मोहल्लों में ठेकेदार बने हुए हैं आपके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मीटिंग में बुलाते हैं वो कि आ जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। एक बार मीटिंग अटेंड कर लो, चाहे तुम वोट कहीं भी दे देना। क्यों? यही बात चल रही है ना। आपको अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। आपको वो रिश्तेदारी आप बाद में निभा लेना, वो दोस्ती आप बाद में निभा लेना, वो आपका पड़ोसी है तो वो उसको बाद में निभा लेना। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके बच्चे। कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन लड़ सकता है, आपके हक के लिए कौन लड़ सकता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये बात आज यहां से निकलकर कोने कोने में जानी चाहिए झुंझुनू के। आप यहां से जो हर बंदा निकल के जाए वो राजेंद्र सिंह गोरा बन के जाना चाहिए और वो बात जो है ना हर घर में पहुंचाए, हर दिल में पहुंचाए। अपनी घर की खास तौर से जो औरतें हैं जो वोट डालने जाएंगे उनको पता है कि राजेंद्र सिंह गोरा कौन है और राजेंद्र सिंह गोरा हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकता है, कैसे फायदेमंद हो सकता है। ये सारी बातें बताने की जरूरी है। ये जो लोग हमें पिछले 70 साल से बरगलाते आए कि ये हाथ जो है ना इमाम हुसैन का हाथ है, किसने कहा? ये किसने फैलाया इस बात को? हम लोग जो है हम लोग गीबत पे बात करते हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुतान नहीं लगाना चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये बताएगा कि कोई नबी का हाथ है कि जो हाथ आपका कांग्रेस का है, लेकिन हम लोग साथ हो गए उनके और हम लोगों ने गलत डायरेक्शन में जाने का फैसला कर लिया। और वो जो लोग जितने वो लोग आपके इन हालात के लिए जिम्मेदार है उतने के उतने आप और हम भी। तो हमें बदलना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल जो झुंझुनू में सेट होगा 13 तारीख को, जिस तरीके से मुसलमान वोट करेगा, आप यकीन मानिए इस बात का कि पूरे राजस्थान के अंदर ये बदलाव आएगा। पूरे राजस्थान के अंदर लोग अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर देंगे। पार्टी को छोड़कर एक अच्छा कैंडिडेट उनके बीच में आएगा, वो लोग उसको चुनना शुरू कर देंगे। और जब आप अच्छे लोगों को, पार्टी को छोड़कर अच्छे लोगों को चुनते हैं ना, तो वो आदमी आपके लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है कि जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है वो मेरे अपने हैं। पार्टी से टिकट लेके जो व्यक्ति आता है वो सोचता है कि पार्टी का टिकट इस वजह से मैं जीता हूँ। वो हमेशा जो है पार्टी के और टिकट के प्रति वफादार रहता है, टिकट देने वाले के प्रति वफादार रहता है, वोट देने वाले के प्रति वफादार नहीं होता। और आप लोगों ने बहुत से मौके पर देखा होगा, जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब हमारे खिलाफ कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, तो हमारे एमएलए, आप कांग्रेस के दूसरे एमएलए को छोड़ दो, मुस्लिम एमएलए की बात कर रहा हूं, 2 मिनट के अंदर ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते कि हम पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। यानी उनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, आप समाज जो यहाँ खड़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजे जो पार्टी से ऊपर उठकर हमारे हक के लिए खड़े हो सके। ये हमें तय करना पड़ेगा। ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है, जिनको आपने ये पाल रखा अपनी हथेली के ऊपर। आपको पूछना पड़ेगा, नेताजी जब आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो पूछना पड़ेगा कि पिछले 20 साल से यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, हालांकि बीच में कंफ्यूजन आया था कि वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ही है वो बच्चे हैं, वो कह दिया उन्होंने। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उर्दू सब्जेक्ट क्यों नहीं है? आपको ये सवाल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग एक्टिव हो चुके हैं शहर के अंदर, जिनको अब लग रहा है कि अब ये हाथ जो है, मामला जो है हाथ से निकल गया।
अब इनको घेर घेर के लाओ, 10-10, 20-20 लोगों के ग्रुप को इकट्ठा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब पुरानी गलतियों की माफी मांग रहे हैं, आगे के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आप विश्वास करोगे उन पे? अरे करोगे क्या? पता नहीं क्या क्या वादे करेंगे। आप तो एक बात देखना, पिछले 60 साल का हिसाब दे दो। पिछले 60 साल आपने हमारे लिए क्या किया उसका हिसाब दे दो। आप ये बता दो कि 20 साल से मोरवाडा कॉलेज के अंदर उर्दू सब्जेक्ट क्यों नहीं है? अभी पास के गांव में हमारे बड़े आदरणीय है हाकम अली साहब। हाकम अली साहब पहली बार आए आपके शहर के अंदर, आपके वोट मांगने आए। पिछली बार आए थे कभी? पहले कभी आए? अब पिंडी दूसरी है, पिंडी दूसरी है, इसलिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। अब पीछे एक गांव में जाके आए थे कि भाई आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर साहब से बात करूंगा, अगर साहब हाँ बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और उनसे ये पूछे कि मुसलमान तो परेशान 60 साल से था, 10 साल से, कितने 6-7 साल से आप यहाँ फतेहपुर के एमएलए हो, आपने कभी हमारा हालचाल पूछा आके? आज क्यों पूछने आए हो हालचाल कि आपको क्या चाहिए? आपको पूछना चाहिए। व्यापारी समाज से आती है नसीम अख्तर, व्यापारी समाज को सेट करने के लिए नसीम अख्तर को बुलाया गया पुष्कर से। कभी आई हो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आपके लिए? आज पहली बार आई। आपके वो किसको बुला दिया? मकबूल मंडेलिया भी आ गया। तो इनको आओ, आए वो, इनको तो आने दें, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारी मोहब्बत है उनके साथ, उनकी दावत करें, उनको बढ़िया खाना खिलाए, लेकिन वोट की बात नहीं करनी उनसे। हमें वोट की कोई बात नहीं करनी भैया। वोट तो हमें अगर देना है तो हम तय कर चुके किसको देना है। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका हम लोगों के पास में आया है। राजेंद्र सिंह घोड़ा जैसा नेता, लीडर जो है हमारे बीच में आया है, और उदयपुर वाटी वालों का खास तौर से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी ये दुआएं भी करनी चाहिए कि उन्होंने हमें यह मौका जो है ये मुहैया करवाया, अदरवाइज ये हमारे हाथ में नहीं आते। तो इस मौके को अगर हमने जाने दिया, अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया, तो आप समझ लेना आपके हालचाल पूछने के लिए अगले 20-30 साल 50 साल कोई नहीं आएगा। और अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ हर मीटिंग के अंदर, और मेरी बात का जवाब राजेंद्र सिंह घोड़ा ही देते कि बहन जी सुन लो, कुछ भी हो जाए चाहे से, लेकिन मैं इन मुसलमानों के लिए खड़ा रहूंगा, इन लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, दलितों के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मेरा लीडर कुछ भी हो जाए चाहे से। अरे आप खड़े तो रहोगे, हमें मालूम है, मेरा दिल जानता है आप खड़े रहोगे, लेकिन जितनी बार आप यहाँ के खड़े होंगे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी कि इस आदमी को हम लोग विधानसभा नहीं पहुंचा सके। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें हमारी तरफ से पूरा जोर लगा देना चाहिए, लगा देना है। और एक बात समझ लें आप लोग, मुसलमान कभी हार में वोट नहीं डालता है। पिछले सालों में जब भी हमारे लोगों ने बदलाव करने की कोशिश करी तो लोगों ने ये कहा कि यार ये आदमी जीत तो रहा नहीं है, तो तुम यहाँ पे वोट क्यों डाल रहे हो, कांग्रेस को वोट डाल दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ये बात करते थे ना कि इसको वोट डाल दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। आज आपके सामने एक बात बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर, गांव के अंदर, हर जगह पर ये चर्चा है कि फाइट जो है राजेंद्र घोड़ा और बीजेपी के बीच में है, और कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पे है। अब उन्हीं का फार्मूला आपको दे रहा हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा चूक गए, अगर 1-2% वोट भी आपके मुसलमानों के चले गए कांग्रेस के अंदर, तो क्या हो जाएगा? जिस चीज से डराते हैं, मैं डरा नहीं रहा, आप भी डरेगी तो खड़ा है अपने लिए, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हीं का फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको कि अगर थोड़ा सा भी चूक गए ना, हार में वोट नहीं डालना, कांग्रेस हार चुकी है, अब तो 100% वोट हमें राजेंद्र सिंह घोड़ा को डालना है। और बताना है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है कि आज जो लड़ रहा है ना, ये सिर्फ अपनी ताकत से लड़ रहा है। आज ये खड़ा हो जाता है, तैयब चेयरमैन की बिल्डिंग टूटने का टाइम आता है, ये बंदा वहां छाती ठोक के खड़ा हो जाता है, वो ताकत इसकी अपनी खुद की है, ये केवल इसके अपने खुद के हैं। ये फिक्र नहीं करता कि ये कौन है तैयब चेयरमैन, कौन सी पार्टी से आता है, मेरा विरोधी है या मेरे साथ है। परवाह सिर्फ एक बात की है कि अन्याय हो रहा है, खड़ा होना है। जहां गए बीडी के हॉस्पिटल के सामने पूरी फोर्स
एसपी, डीएसपी और सीआई वगैरह सब टेप उठाइए, हटा के दिखाओ। ये टेबल राजेंद्र सिंह घोड़ा के, इसके अपना उसमें कोई योगदान नहीं है, अपना उसमें कोई योगदान नहीं है। हम ये कहें कि हमारे भरोसे पे खड़ा है क्या? ना, हम इसके भरोसे पे खड़े थे वहां। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये वोट डाल दोगे ना, आप वोट डाल दोगे और एमएलए हो जाएंगे, तो आपकी ताकत भी शामिल हो जाएगी इसके साथ, और 100 गुना ताकत से लड़ेगा भी ये अपने लिए। और सिर्फ झुंझुनू के लिए नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं पूरे राजस्थान के अंदर जब कहीं पर, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का कमजोर आदमी है अगर वहां, तो आपकी वोटों की ताकत से व्यक्ति वहां जाके खड़ा हो, और उस कमजोर आदमी के दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना, उन दुआओं में आप लोगों का भी हिस्सा होगा। ये एक्सपेरिमेंट जो हम यहां झुंझुनू से कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। एक नई इक्वेशन बनेगी, ताकतवर लोगों के खिलाफ जो नए लोग खड़े हो रहे हैं, उनकी एक नई इक्वेशन बनेगी। मुस्लिम, राजपूत, दलित और पिछड़े हुए दूसरे लोग जो आज तक जिनको हक नहीं मिला, ये नया कॉम्बिनेशन जब बनेगा और ये फॉर्मूला यहां से पास होकर निकल गया, तो यकीन माने इस फार्मूले के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर लोग खड़े होंगे। और राजेंद्र सिंह घोड़ा तो उस फर्मे से निकला हुआ एक ही व्यक्ति है, दूसरा नहीं हो सकता राजस्थान में। लेकिन राजेंद्र सिंह घोड़ा जैसे कम से कम 100 लोग जो है ना पूरे राजस्थान में खड़े होंगे, और यहाँ वो लोग आपके लिए बोलेंगे, आपके लिए, जहां आज आपके लिए बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपका नाम लेना पसंद नहीं करते लोग, जब मुसलमान नाम का लेने की जरूरत पड़ती है, मजबूरी में होते हैं, तो अल्पसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं बोलते। उस हालत के अंदर ये एक्सपेरिमेंट अगर हमारा सफल हो गया, तो पूरे राजस्थान के अंदर 100 ऐसे लोग होंगे जो आपके हक के लिए बोलेंगे, आपके लिए बोलेंगे। मैं वादा करता हूं आपके साथ ऐसा नया सिस्टम सेटअप होने वाला है। बस आप लोग जो है ना पूरी हिम्मत के साथ और पूरे भरोसे के साथ, कहां क्या हो रहा है मैं बता देता हूं। अभी एसपी समाज के बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, दूसरे लोग भी हमें दूर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए उन ताकतवर लोगों के नीचे। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चेंज हो। साइलेंट वोट इंतजार कर रहा है सिर्फ इस बात का कि शहर का मुसलमान किस तरफ वोट करता है। सिर्फ उनको एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि पिछले 2 चुनावों के अंदर हमारे चेहरे पे काली खुदी हुई है। हमारे कुछ लोगों की वजह से इस जनता ने वादा नहीं किया था, वादा कोई और करके आया और गालियां इनको पड़ी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इस कालिक को पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं है। ना दिखा देना मुसलमान ना कभी बिकाऊ था और ना कभी मुसलमान बिकाऊ हो सकता है, ना मुसलमान कभी गद्दार था और ना कभी हो सकता है। मुसलमान का मतलब ही मुसलसल ईमान होता है, मुसलसल ईमान, पक्के ईमान वाला। तो आप लोग जो है बिना सोचे समझे सिर्फ इस बात के ऊपर जो 6 महीने में आपने इस आदमी के अंदर देखा है, सिर्फ इस बिना पर, और 6 महीने से पहले की कोई गारंटी लेंगे वो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। 6 महीने में तो आपने भी देखा, याकूब राठौड़, घोड़ा मोहल्ला, हमारे सामने की बात है। उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, झुंझुनू से कोई वोट का कोई मामला भी नहीं था, और सोच के बैठे थे, और हालात भी ऐसे थे कि जीत जाएंगे अगली बार, झुंझुनू आने की कोई इनकी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन फिर भी याकूब राठौड़ का मर्डर हुआ, और याकूब राठौड़ के मर्डर के टाइम जो फैमिली उसके साथ थी, वो फैमिली भी शीशा मोला ले ले, बीजेंद्र मोला ले ले, उनकी खास हुआ करती थी, आप सब लोग जानते हैं। और एक फर्जी लाश लाकर उन्होंने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की सोची। 1000 लोग बीडी के में से इकट्ठे हो गए, और वहां पे सब एक समाज के लोग थे, कोई कांग्रेसी नहीं था, कोई भाजपा ही नहीं था। इस बिना पे सारे इकट्ठे हो गए बड़े बड़े लोग, और दबाव बनाने लगे। तो उस वक्त जब साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया, साहब ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए, तो राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा हुआ आगे। राजेंद्र सिंह घोड़ा ने एसपी को फोन किया, मैं गवाह हूं इस बात का। रात को 12:30 बजे मनसा माता मंदिर के ऊपर जहां रेंज भी नहीं आती मोबाइल,
ये होता है काम करने का तरीका। व्यक्ति इंतजार नहीं करता कि रात का 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, मेरा आदमी परेशान है, अन्याय हो रहा है, मुझे इसका काम करना है। ये काम करने का तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि साहब तो सो रहे हैं, साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, साहब तो मीटिंग में है। ऐसा नहीं होता। आपको इस नई व्यवस्था के अंदर आगे आना पड़ेगा। आज तक आपके जब भी आपको काम पड़ा, आप अपने मोहल्ले के उन ठेकेदारों को ढूंढते हैं, तो उसको ढूंढो फलाने को, साहब के पास ये काम कराने के लिए जाना है। लेकिन अब नई व्यवस्था होगी। उस नई व्यवस्था के अंदर आपके पास सीधा राजेंद्र सिंह गुड़ा का नंबर होगा और आप सीधे राजेंद्र सिंह गुड़ा से बात करेंगे और आपका काम होगा इंशाअल्लाह ताला। इस नए सिस्टम के अंदर, इस नए सेटअप के अंदर आप लोगों को आना है। हो सकता है कि आपको किसी को लगता हो यहाँ इब्राहिम जी खड़े, तो इब्राहिम जी को ढूंढना पड़ेगा राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास जाने के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास पहुंचने के लिए इब्राहिम खान की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेंद्र सिंह गुड़ा हमेशा आप लोगों को तैयार मिलेगा। आप एक बार बस आवाज देना। और जिस तरीके से राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने हमारे लिए काम किया है, हमारी मदद की है, हमारे को न्याय दिलाया है हमारे अलग अलग मौकों में, चाहे वो अभी पिछले दिनों सलीम वाला मामला हो घोड़ा फाटक पे, चाहे वो व्यापारी समाज के अंदर वहाँ पे जो बच्चों का कुछ गाड़ी का टच होने का मामला था, वो 50 गाड़ियां वहाँ के घूम के गई, चाहे वो मामला हो, चाहे ईद बानो हो, चाहे इस्लामपुर का जहांगीर हो, जहां कहीं जरूरत पड़ी। अभी व्यापारी समाज के लोग यहाँ बैठे, आप लोगों के साथ में अपनी बात एक शेयर करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। 1-1.5 साल पहले लियाकत साहब बैठे, इनके बच्चे के साथ में क्या हुआ सबने देखा और ये खुद बताएंगे कि क्या इनको रेस्पॉन्स दिया उन्होंने। उस बच्चे के लिए वो बच्चा वापस नहीं आ सकता था, लेकिन और चीजें बहुत सारी थी जो की जा सकती थी। उसमें से एक चीज भी हुई, क्या खुद बैठे हैं यहाँ पर अगर आप पूछना चाहें तो, और वो मामला था जहांगीर का, इस्लामपुर का, उसके भी करंट लगा था और उसको न्याय भी मिला, उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए था मुआवजा भी मिला। और बात सिर्फ मुआवजे की या न्याय की नहीं, बात यह है कि जरूरत के वक्त हमारा आदमी हमारे पास खड़ा होता है या नहीं होता है। जरूरत के वक्त कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है रिजल्ट नहीं आ पाता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा हुआ। और ये खासियत जो है राजेंद्र सिंह गुड़ा की है। तो मैं अपनी बात को ना खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जो है आप तमाम लोगों से मुखातिब हो। सलीम भाई बोलेंगे। अच्छा फखरुद्दीन, चलो। 5100 रुपये ताजमहल होटल के मालिक मम्मू पीर जी जो हमारे मंत्री जी को भेंट करेंगे, सभी लोगों से गुजारिश है कि ताली से स्वागत किया जाए। एक बार थोड़ा पीछे हो जा। हेलो, थोड़ा पीछे हो जा। और मैं अगले वक्त के रूप में देसी मस्जिद के इमाम से प्रकाश करूंगा, आए और बोले। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं सलीम नवलगढ़ से हूँ। जैसे अबार इब्राहिम भाई कह रहे थे मंडेली आवेगा, नसीम अख्तर आवेगी और आवेगी, तो भाई आवेगी तो हमारा क्या दिक्कत है या पब्लिक है थोड़ी है ये उन्हें खराब होने के लिए। और आवेगी तो दाल चूरमा होगा जैसा खुला कर भेज देंगे। और 70 साल से आ रही है मार्केट तो लेने के आया, मार्केट अब आया तो आना था जी का तो। और मतलब आपने यह भी करा हूँ थारी तो यारो 70 साल की 70,000 की वो है, 70,000 की एक्सीडेंट है, या तो 7,000 ने लेकर झेल दिया है, जिसके लिए 7,000 के लिए सारी बुराई की है। तो अब ये 70,000 के लिए तो ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो 7,000 के लिए सारी बुराई ले रखी है। नवरत्न में या पूंजा, झुंझुनू में या पूंजा और गड़ैया पूंजा, अगर खाली 70,000 की ताकत इन्हें मिल गई तो ये तो राजस्थान ने गए हिंदुस्तान में लूट लेगा। मुझे 70,000 की गिनती जगह से चालू होगी, मेरा जरूरत है मुझे
तो यह बदलाव तो आ चुके हैं। न तो कौन ने इमरान साहब गिराना की जरूरत है, वो मंडेरी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपकी को नहीं बचा सके जब मारी के बचाओगे। हमारे को जो अंदर था जी का मालिक को ला गया, और न तो माने को उनसे डरने की जरूरत सिवाय खुलेंगे। और ठीक है, या कौन तो थोड़ी सी पिछड़ गई वजह से थी, कभी कोई कहने सपोर्टर कौन था नहीं, देवजी बालाजी का झूठ मैंने क्या समझे आएगा समझ में भाई। मैंने बोला ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मार्गन मारा रहे पर मारा मिल गया, और अपना ने घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई मंडेरी आवे, चाहे नसीमत आवे, चाहे कोई कल्याण सिंह आवे, तो मना करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। या 7,000 में लेकर 70,000 हो, 70,000 की गिनती चालू होगी सुनी से की बात कर दीजिए। तो मेरी यही है। अस्सलाम वालेकुम। अगले वक्ता के रूप में कुरैशी मस्जिद के इमाम साहब पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शुक्रिया। मैं 2-4 बातें आप, इसलिए मौलवी सियासत अगर नहीं जानता तो कोई और सियासत नहीं जान सकता। साझा क्यों कर रहे हैं? अगर ये गुंडा है, आप इसको गुंडागर्दी समझते हो, जैसा कि जब मुकुंदगढ़ के अंदर हमारी कुरैशी बिरादरी के लोगों की गोश्त की दुकान उन्होंने गाड़ियां घुमा के दादा गई थी, तो ये बहादुर सिपाही सीना तान के हाथ से हाथ मिलाकर उनसे बात कर रहा था। ये जो आदमी गुंडा थी, जब काम के अंदर कुछ लोगों की मौतें हो रही थी, तो ये कोई नजर नहीं आए, वह दिखने वाला अगर कोई हमें दिखा तो वो राजेंद्र गुड़ा जी। और कल ही एक लड़के के साथ मारपीट हुई है, अगर वो उस वक्त भी कोई खड़ा था तो राजेंद्र गुड़ा जी थे। खोरा मोहल्ला में किसी का मर्डर हुआ तो ऊंट के ऊपर बैठकर अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा था तो राजेंद्र गुड़ा जी थे। अगर हक की इंसाफ की बात उठाने वाला अगर गुंडा है, इसको तुम गुंडागर्दी समझते हो, तो हम तो कहते हैं कि हमें ऐसी गुंडागर्दी पसंद है। हक का इंसाफ सुथरी बात करने वाला अगर गुंडा है तो हमें ये मुबारक है गुंडा, और तुम फिर बदकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा गुंडा नसीब नहीं हुआ। अब तीसरी बात रह गई थी, चौथी बात कि राजेंद्र गुड़ा जी 6 महीने का ये बागर बिल्ला पिछले 6 महीने से क्यों घूम रहा है? तो मेरे भाइयों जो ये कह रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं, ये 6 महीने से घूम तो रहा है, वो 75 सालों से वोट लेके आज तक नहीं आए, वो तो कभी हमारे कम में शरीक नहीं हुए। बल्कि कल परसों खुद श्री विजेंद्र जी ओला कह रहे थे कि मैं आपके बीच आज तक कभी नहीं आया हूं, अब आया हूं। वो खुद स्वीकार कर रहा है इस बात को। और घर के अंदर झूठ में होता है कि मैंने कलेक्टर को फोन किया, मैंने वो चीज रुकवाई, पर मैंने शोर शपथ नहीं किया। अरे भाई साहब, यहाँ जो दिखता वही होता है, हम जो देखेंगे उसी को मानेंगे। तो पीछे आप क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। इसलिए ये बातें मेन हो गई कि हमने इन चीजों का जवाब दिया है कि जो 6 महीने से घूम रहा है वही हमारा है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। जब हम 75 साल तुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो हम 4 साल के लिए इन पर क्यों नहीं कर सकते? और राजनीति में समझता हूँ जबान का पक्का होता है। हम उम्मीद करते हैं राजेंद्र गुड़ा जी अपने जबान के पक्के रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो 4 साल के बाद जो आज कर रहे हैं वो इनके साथ भी हो जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, शामिल करेंगे। लेकिन इन्होंने हमसे वादा किया है, पूरी पब्लिक के बीच में वादा किया है। और कल मैंने देखा कि इन्होंने कहा कि मैं इस टोपी की लाज रखूंगा, और हमारे लिए टोपी एक ताज है जो इसकी कसम खा रहा है तो हमें इन पर विश्वास रखना चाहिए। अब मैं एक सवाल जरूर करूंगा, अपनी बात बताने से पहले जो कहते हैं मौलवी सियासत नहीं जानते, तो उनसे कहूंगा लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवानी भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं है हम, इतने नादा भी नहीं है हम, भटकते रह जाए कोई मंजिल न सही राह गुजर रखते हैं। मार डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। और जो कह रहे हैं कि हम, और आपसे मैं से कहूंगा कि ये जो इस तरह इकट्ठा हो रहे
करोड़ वोट दी, इसी तरह इकट्ठा होकर अपने वोट देना है। अगर बिखर गए तो फिर ये बात नहीं चलेगी। सुनो, यूं तो फिर दुनिया में हर तरह के परिंदे उड़ते हैं, कौवा भी उड़ता है, शाहीन भी उड़ती है। अगर शौक रखते हो प्रवास का, अगर शौक रखते हो प्रवास का तो शाहीन बनो। यूं तो हवाओं में कौवे भी उड़ा करते हैं, ये तो हवाओं में कौवे भी उड़ा करते हैं। इसलिए जिस तरह भीड़ दिखाने हो, इसी तरह वफादारी के साथ, मोहब्बत और इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक मुट्ठी में उड़ादी के साथ जाए तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम आने वाली सरकारों को ये चैलेंज दे सकते हैं। हमारी वोटों की कदर भी होगी कि हाँ, ये अगर जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर ये किसके खिलाफ हो जाए तो उसको फिर 75 साल की उसकी सरकार और हुकूमत को मिट्टी में मिलाने का काम भी ये जानते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं लाके सही से गुजारिश करूंगा, अगले प्रवक्ता के रूप में लाके सही जी आए। हेलो, सम्मानित मंच, यहाँ पर बधारे हुए हमारे युवा साथी और बुजुर्ग और हमारे हार्दिक अजीज जो आज के मुख्य अतिथि के रूप में और जिनके लिए सभा मुनक्किद की गई है, राजेंद्र घोटा जी। देखो, कहने का मकसद ये है, रात का वक्त है और टाइम भी करीब है, क्योंकि आज कहने को सभी ने अच्छी बातें की। जैसे मोदी साहब ने एक बात करी, एक बात तो ये तय है कि हम ईमान वाले हैं और इमामों की कदर जानते हैं। अगर आप इमामों की कदर जानते हो तो इस बात को साबित करनी है 13 तारीख को, करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे इब्राहिम जी ने कहा कि चुनाव के बाद हमारे बीच जो राजेंद्र जी घोटा मौजूद है, अगर उनको हम विधानसभा भेजते हैं तो उनसे मिलने के लिए किसी इब्राहिम और किसी लियाकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जुमले शहर में आज आए हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल पहले जब मेरे बच्चे का मामला हुआ तो मैंने इनको फोन किया। हालांकि ये जुमले शहर से विधानसभा के वो नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपनी संदेही के लिए, मेरी मदद के लिए अपने बंदे SMS हॉस्पिटल के गेट के बाहर पहुंचाए। और जो हमारा था 70 साल से जो हमारे ऊपर टेक लगा हुआ है, उसने आकर मेरे घर पे आया खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए और मेरे घर के बाहर निकल के इन्हें फूलमालाएं पहनी। अगर कोई अगर किसी मस्जिद में जाकर कोई फूलमाला पहनता है तो मुझे बताइए आप, वो सारी दुनिया का सबसे तेज आदमी हो सकता है जो किसी मस्जिद में जाकर फूलमाला पहनता है। और वो दुनिया उसके नीचे दब रही है तो हमारे को पार्षद का टिकट नहीं देगा, हमारे ऊपर प्रेशर है, उनकी जेबें गर्म नहीं होगी। आपको नकारना पड़ेगा, तभी आप अपने हालात को सुधार सकते हो। और जो कहते हैं कि राजेंद्र जी घोटा 6 महीने से यहाँ है, 6 महीने से यहाँ नहीं है। वो झुंझुनों के थे और झुंझुनों के हैं, झुंझुनों के रहेंगे। 2011 में एक बार मैंने प्रोग्राम में इन्वाइट किया था फलबे मैदान में, इकबाल भाई मौजूद है उस प्रोग्राम में, और मैंने उनसे कहा था कि हमारी दिली इच्छा है आप झुंझुनू आए और झुंझुनू से चुनाव लड़ने हम बदलाव चाहते हैं। बड़े देर से आए, लेकिन वो आए और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाएं और जो बदलाव की नीति है उसको साबित करके दिखाएं। और कहते हैं ना, मेरे सामने बात करी कि लोग कहते हैं ये गुंडा है, ये गुंडा नहीं है, एक लाल गाड़ी के नाम पे पूरे राजस्थान की सरकार की लाके रखने वाला अकेला बंदा था और उसी लाल गाड़ी के नाम पे बीजेपी ने सरकार बनाई। तो ये तो वो बंदा है, अपनी बात का पक्का है, गर्दन घटा लेगा, झुकेगा नहीं आप लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों की जरूरत है हमें आज।